क्या हुआ बे? मुंह क्यों लटकाया हुआ है? कुछ नहीं यार। सोच रहा हूँ अपना लाइफ में कुछ होगा कि नहीं होगा। बहनचोद 25 का हो गया हूँ और यहीं तेरे साथ ही मरा रहा हूँ। परेशान हो गया हूँ। क्या करूँ कुछ समझ नहीं आ रहा है। तो क्या सोचा तूने? क्या करेगा अभी? आगे क्या करेगा? अब करियर पे फोकस करूँगा, स्ट्रगल करूँगा, मेहनत करूँगा और फिर एक दिन बहुत बड़ा आदमी बनूँगा। तू देखना, तेरा भाई एक दिन छा जाएगा पूरी दुनिया पे। भोसड़ी के स्ट्रगल की स्पेलिंग भी आती है तुझे? या जो स्ट्रगल तू अभी तक करते आ रहा है उसकी कहानियाँ सुनाएगा अपने बच्चों को, या उसको तू स्ट्रगल समझ रहा है जो तू कर रहा है अभी तक? मतलब मतलब रात के 12 बजे तू सोता है तो दोपहर को 1 बजे तक तो तेरी आंख नहीं खुलती, और 13 घंटे पेल के सोने के बाद तू दोपहर को उठ के पूछता है कि नाश्ते में क्या है। साले दोपहर को 1 बजे पूरी दुनिया लंच कर रही होती है तुझे छोड़ के। पिछले महीने तूने जिम ज्वाइन किया था, पूरे 1 महीने में तू सिर्फ 6 दिन गया है, वो भी इसलिए कि उस दिन अंजलि आई थी, वरना तू साले वो भी नहीं जाता। और तो और शाम को तुझे निर्मला आंटी के यहाँ जाके समोसे और जलेबी पेलना होता है, और वो तुझे बेटा चमन बोल के तेरा चूतिया बनाए जा रही है, वो तुझे कभी समझ नहीं आएगा। उसके समोसे और जलेबी पेल पेल के पेट तो साले ऐसे बाहर निकाल रहा है जैसे राधिका मर्चेंट अनंत अंबानी को छोड़ के तुझसे शादी कर लेगी। अबे साले वो खानदानी रईस है, मुकेश अंबानी का बेटा है वो। और तो और तूने उस भोसड़ी वाले रमेश के यहाँ चाय सुट्टा पीने के लिए जाके खाता भी खुलवा लिया। वाह! सुरेश नाम है उसका। हाँ तो सुरेश भोसड़ी वाला खुश। ये जो तू रूम में सिगरेट फूक फूक के रंडापा मचा रहा है ना, उसका तुझे क्या ही बताऊं। कल दोपहर को बॉस के साथ मैं मीटिंग में था तो अपने पड़ोस वाले रमेश अंकल मुझे बार बार कॉल किए जा रहे हैं। बॉस मुझे बोलता है कि जाओ बेटा कॉल उठा लो वरना तुम्हारा 1.5-2 करोड़ की डील छूट जाएगी। मैंने फ़ोन उठा के बोला हेलो अंकल, अभी मैं मीटिंग में हूँ। तो वो बोलते हैं कि नहीं बेटा तुम्हारे घर पे आग लगी हुई है। मैंने बोला अरे कुछ नहीं, वो चमन सिगरेट फूक रहा होगा। उन्होंने बोला नहीं खिड़की से बहुत ज़्यादा धुआं आ रहा है। मैंने बोला हाँ फायर ब्रिगेड बुलाओ, उसके मुंह में ठूस दो हराम खोर के। साले तेरा फेफड़ा निचोड़ के देखे ना तो 4 जीते जागते मुकेश भगते हुए निकलेंगे उसमें से। भोसड़ी के लॉकडाउन के बाद देश की आधी जीडीपी तो तू अकेले लेके आया है। ठेका खुलते ही पूरी बोरी लेके पहुंचा था कि कहीं सरकार सिर्फ एक दिन के लिए तो ठेका नहीं खुलवा रही तो पूरे महीने भर का स्टॉक रख लेते हैं। कल काम वाली बाई को मैंने बोला कि इस बार तुमको पगार 2-4 दिन बाद देंगे, तो बोलती है कोई बात नहीं भैया, भैया जी की बोतलें बेच के मुझे 5,000 रुपये मिल जाते हैं। साले महीने में 26 दिन मराते हैं, कभी नाइट शिफ्ट में तो कभी दिन में, तब जाके हाथ में 25,000 रुपये मिलते हैं, और वो 5,000 रुपये सिर्फ बोतलें बेच के कमा रही है। स्ट्रगल के चौदे अगर तू अपनी ही बोतलें जाके बेच आए ना कबाड़ में, तो पेट्रोल का महीने भर का खर्चा निकल आएगा, और रास्ते में जाते हुए तेरी शक्ल देख के लोग 2-4 हज़ार के कबाड़ और दे जाएंगे तुझे। जब बच्चे बाहर कमाने निकलते हैं ना तो घर वालों को उम्मीद रहती है कि बेटा कमा रहा है तो कुछ पैसे घर भेजेगा, पर नहीं, तुम तो यहाँ बाप से 8,000 रुपये हर महीने उधार ले रहे हो। लोग कहते हैं बच्चों का जो नाम रखो, बच्चा बड़ा होकर वैसा बनने की कोशिश करता है, अपने नाम के मतलब को अपने अंदर उतारने की कोशिश करता है। तेरे घर वालों ने क्या सोच के तेरा नाम चमन रखा कि तू उनका सरनेम चमन शर्मा को हटा के पूरी तरह से चमन चूतिया लिख सके साले। भोसड़ी के 4 दिन से तेरी गीली चड्डी बाल्टी में पड़ी हुई है, उसको क्या अभी भिगोकर स्प्राउटेड चड्डी बनाएगा तू? स्प्राउटेड से याद आया, 1 हफ्ते पहले तूने जो पतीले में चने भिगोए थे ना कि जिम ज्वाइन किया हूँ, अभी स्प्राउटेड चने खाऊंगा तो प्रोटीन मिलेगा, उसमें पौधे निकल आए हैं। 1 महीना तू उसको वैसे ही और छोड़ दे, उसके बाद तू और मैं मिलके चने की खेती करेंगे, बहुत बड़ा चने का बिजनेस करेंगे, और शार्क टैंक के अगले सीजन में एज अ शार्क जाएंगे, है ना? मस्त प्लान। वैसे ही तूने 5 दिन पहले बियर की बोतल ला के फ्रीजर में रख दी, अभी वो 5 दिन में उसी में पड़े पड़े बर्फ जम गया, और तेरे को कल जब चुल मची कि तेरे को बियर पीनी है तो तू बोतल फोड़ के उसके बर्फ की बियर आइसक्रीम समझ के चाट रहा है। वाह! अभी हो गया ना भाई, रहने देना, बस कर, मैं समझ गया मैं। अरे अभी कहाँ, ये तो बस कुछ ही है, तेरी लिस्ट बहुत लंबी है स्ट्रगल की। अभी पिछले महीने तू रिया को लेके गया था मूवी दिखाने थिएटर में, इंटरवल में तुमको चुल मची और तुम पॉपकॉर्न लेने के बहाने ठेके पहुंच गए। फिल्म खत्म होने के 2 घंटे बाद तक थिएटर के पास खड़े होकर वेट कर रही थी वो, तब जाके उसने मुझे कॉल किया तो मैंने उसे वहां से पिक किया है। और साहबजादे दारू पी के नाले को स्विमिंग पूल समझ के तैर रहे हैं उसमें। तू तो शुक्र मना उन म्युनिसिपालिटी वालों का जो सुबह पहुंच गए नाला साफ करने, तो उनकी छलनी में कचरे के साथ साथ तू भी बाहर आ गया, वरना शाम को मैं खुद जाने वाला था पुलिस स्टेशन में तेरी गुमशुदगी की रिपोर्ट लिखवाने। फिर महीने भर तक तू फेसबुक पे अपने ही लापता होने के मैसेज फॉरवर्ड करता फिरता। भाई भाई सुनना सुनना, शिवानी का मैसेज आया। चल चल चल, शाम को चलते हैं मिलने से, चल। साले 5 मिनट पहले तक तू कह रहा था कि तुझे फ्यूचर को लेके टेंस है, तू स्ट्रगल करेगा, तू फोकस करेगा अपनी लाइफ पे, और आज शाम को तुझे शिवानी से मिलने जाना है। भग साले, तू अकेले जा, मैं कहीं नहीं जा रहा। और जाते जाते वो महेश के 48 रुपये दे दिए, उसके यहाँ से 4 सिगरेट ली थी कल मैंने। सुरेश नाम है उसका। अबे
अबे सुरेश की माँ की साकी नाका, उसके 48 रुपए बाकी है, दे दियो तू। तेरे ही नाम पे उठाई थी सिगरेट मैंने। वैसे भी मैं वेला नहीं हूँ तेरी तरह, बहुत काम है मुझे। ठीक है मत जा, उसकी एक फ्रेंड भी आ रही है स्वाति। मैं जा रहा हूँ, अकेले चला जाऊँगा मैं। भाई 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 क्या बोला तूने? स्वाति आ रही है? सुन सुन सुन, 5 मिनट रुक, मैं अभी रेडी हो गया था, रुक जा।